आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 9th वाले भी कल के दिन 10th में जाएंगे और अभी भी 9th में उसका निर्देशांक का चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल भाषाओं में एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग चलेंगे। आइए चालू करते हैं निर्देशांक। और इसका पार्ट जो है 3-4 पार्ट हो सकता है, जितना पार्ट बनेगा बारी बारी से सभी पार्टों को हम डालने का काम करेंगे। और लास्ट में जो आप वीडियो देखेंगे अच्छा लगेगा तो शेयर करना अपने दोस्तों को नहीं भूलेंगे। सबसे पहला बात, जो इसमें क्वेश्चन मोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस क्वेश्चन सबको हम और ज्यादा फोकस करने का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, यह जो लाइन है या क्षैतिज लाइन, और ये जो लाइन है इसको हम ऊर्ध्वाधर के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन है यानी कि इसको हम y से इंडिकेट करते हैं और ये y से इंडिकेट होता है, ठीक। इसको हम प्लस में लेंगे और इसको हम माइनस में लेंगे। ये हमारा x है और ये भी हमारा x है, ये माइनस में है। इस x वाले लाइन को हम क्षैतिज लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो हमारा लाइन है इसको हम ऊर्ध्वाधर के नाम से जानते हैं, ठीक, ऊर्ध्वाधर। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह भुज और कोटि पूछ देगा कि भुज किसको बोला जाता है और कोटि किसको बोला जाता है। उससे भी सबसे पहली बात हमको यह बात को समझना है कि निर्देशांक में जो कोई भी पॉइंट अगर आपको निकाले, कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि x अक्ष से बिंदु -3,6 की दूरी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी आप आंसर निकाल करके दे, ठीक ना, तो याद रखेंगे जो सबसे पहला जो काम होगा, जो सबसे पहला जो नंबर है वह x का होगा, उसके बाद y का होगा। x y सीरियल वे में है, सबसे पहले x का होगा उसके बाद y का होगा। ये भी x है, ये y है, ये भी x है और ये भी y है। ये दोनों को देखिए, -5 x है, ये भी x है, ये y है और ये y है। वो अलग सी बात है, अभी हम बाद में क्वेश्चन पे करेंगे। लेकिन इस मेन पॉइंट को जानना है कि जो पहला जो नंबर होता है क्वेश्चन का वो x का मान होता है। आप आंसर में भी जो अगर दिखाएंगे दोनों का x y का मान, तो पहले x का मान लिखिए। गलती से आप ये नहीं समझिएगा कि वो y का मान है, या उल्टा कर दिए तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब हम आपको बता दिए कि देखिए ये एंटी क्लॉक उल्टा चलेगा, उल्टा एंटी क्लॉक चलेगा, ठीक ना। तो ये जो लाइन है क्षैतिज ऊपर जाएगा, ऊर्ध्वाधर बन जाएगा। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, एकदम पूरा फोकस करिए, कुछ नहीं रटना है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम को। अब ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा कि यहाँ से प्रथम काहे लिए, यहाँ से काहे नहीं लिए, यहाँ से भी तो ले सकते थे। अब एक बात बताइए, चांद से कभी कोण बनाए होंगे तो इस सीधी रेखा खींचे होंगे तो यहीं से न उठेगा कि नहीं उठेगा। 180 डिग्री का जो आप कोण बनाते हैं यहाँ से उठते 0, 20, 30, 40, 50, 90 पे पूरी सीधा उठता है ना, इसलिए प्रथम यहाँ से। हम पहला बात क्या बोले हैं कि सबसे पहले किसका लिखेंगे भाई, x का लिखेंगे। तो x का लिखेंगे तो x किस में है, x प्लस में है, x प्लस में है। उसके बाद किसका मान देंगे, y का मान देंगे। y यहाँ पर किस में है, प्लस में है। यानी कि अगर रहेगा 4, 3 किस चतुर्थांश में है, तो 4 प्लस में है ना और 3 प्लस में है ना, तब किस चतुर्थांश में हुआ, प्रथम चतुर्थांश में हुआ। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर हम चलते हैं किसमें, इसमें यानी कि द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं। हम फिर वही बात को दोहरा रहे हैं। सबसे पहले हम किसका मान बोले हैं, x का मान बोले हैं। तो x में देखिए किसमें है, माइनस में। x किसमें है, माइनस में, यानी कि सबसे पहले हम माइनस लेंगे, ठीक। अब y किसमें है, प्लस में है, ये हमारा प्लस हो गया। यानी कि अगर लिखा रहेगा -5
और -7 किस चतुर्थांश में है? तो देख लेंगे, पहले वाला माइनस में है, दूसरा का वाला प्लस में, यानी कि x का और 7y का है, द्वितीय चतुर्थांश होगा। और वहां से भूल जाएंगे तो कहीं एगो और ट्रिक देख लीजिए, ये जो हमारा है वो कौन सा हाथ है? वो दाहिना हाथ है, ठीक ना। तो हर एक व्यक्ति के दाहिना हाथ जो होता है प्लस पॉइंट होता है, मतलब जितना काम करता है वो दाहिना हाथ से ज्यादा करता है। वो अलग सी बात है कि कुछ जो है बचपने से बायां हाथ से लिखता है या बायां हाथ से कोई काम को करते चला आया है, वो अपवाद में, लेकिन अधिकतर जो है हम लिखने पढ़ने का काम, भोजन करने का काम जो करते हैं दायां हाथ से करते हैं। तो दायां हाथ हमारा क्या हो गया? प्लस पॉइंट हो गया। प्लस दायां साइड में जो क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा, एकदम ठठी भाषा पूरा पूरी समझिए, जो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में। जब ये दायां में देखेंगे प्लस, ये भाई कुछ ना, बायां में हो माइनस, तक का क्या कहेंगे? इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। इधर देखिए तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में हम क्या देख रहे हैं? हम फिर इसमें भी वही काम करेंगे। पहले किसका मान लिखेंगे? x का मान लिखेंगे। अब बताइए x किस में है? माइनस में है। और y किस में है? यो तो माइनस में है, यानी कि -5 और -3 लिखा रहेगा। आप पूछेगा यह किस चतुर्थांश में है, तो कह देंगे कि तृतीय में है। दोनों माइनस से रहे तृतीय, दोनों प्लस रहे प्रथम, दायां हाथ प्लस पॉइंट और बायां हाथ माइनस में रहे तो द्वितीय होगा। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आएगा। बात करते हैं चतुर्थ का। चतुर्थ में फिर हम किसका लिखेंगे? सबसे पहले x का लिखेंगे। x किस में है? प्लस में है। y किस में है? माइनस में। यानी कि 4 और -3 अगर लिखा रहेगा तो वह किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। बात समझ में आ गया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और कुछ आगे नहीं आगे, और कुछ जो पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव आपके 10th में काम आएगा, 9th में काम आएगा, इसलिए इस पॉइंट को अच्छा से समझिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। x वाला को हम किस नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और y वाला के किस नाम से जानते हैं? भुज के नाम से। अरे y वैसे भी भुजा के तरह, भुजा के ठोंगा नहीं देता है, वैसा नहीं तो देखने में लगता है, तब भुज वैसे भी याद रहेगा, ठीक। अब चलिए कुछ पॉइंट है जो पॉइंट कहीं ना कहीं हमें महत्वपूर्ण है, उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव सभी हम बारी बारी से करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, यानी कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक है वह कितना होता है? x 0 होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? x 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब बराबर बच्चे जो है कहीं कहीं गलती करके चले जाते हैं। y अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होगा क्या होगा? देखिए, जब x के बारे में आपको पूछा गया है तो y की जगह पर 0, और जब y अक्ष पर अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो कितना होगा? x की जगह पर 0। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अब एगो क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, इसमें बच्चे बराबर गलती करके चले आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन आपसे गलती कभी भी नहीं हो। x अक्ष से बिंदु -3,6 की दूरी है, ठीक। गौर से समझिए, x अक्ष से बिंदु -3,6 की दूरी हो। जब x अक्ष से आपका दूरी पूछेगा, इस x अक्ष से आपका दूरी पूछेगा, ठीक ना, तो निश्चित तौर पे आप y का मान इसको बता देंगे। तो कहीं बता दीजिए कि y के मान इसमें कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? ऐसा भी पूछ सकता है, x अक्ष से बिंदु -3,6 में भुज कोण है, तो अभी बता दिए ना भुज कोण है, तब भुज 6 हो गया। कोटि कोण है तब -3 हो गया। उसी प्रकार से y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी कितनी होगी? तो जब यह क्वेश्चन आपसे दे
तो x का मान यानी कि 3 बता देंगे। समझ में आ रहा होगा बात। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु से बिंदु 4,-3 की दूरी क्या है। ये दूरी वाला फॉर्मूला जो है ना एकदम मोस्ट वीवीआई है, जहां तहां घुस के कहीं न कहीं सवाल के सॉल्व कर देगा। तो इसलिए इस दूरी वाला फॉर्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक, अब देख लीजिए दूरी वाला जो फॉर्मूला होता है यानी कि x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1 इधर लिख देते हैं साथ में ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ऊपर से एक रूट डाल देंगे। ठीक, ये फार्मूला मोस्ट वीवीआई फार्मूला, बहुत ज्यादा काम आएगा। फार्मूला कुछ है नहीं है, x2 माइनस 1 और y2 माइनस y1, ठीक, बीच में प्लस के दोनों पर स्क्वायर डाल देंगे। अब ये जब क्वेश्चन आएगा 4,-3 मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। ठीक, तो इसमें हम एक को हमारे दिया हुआ है तो हम मूल बिंदु के 0, 0 मान लेंगे, मूल बिंदु को हम 0, 0 मान लेंगे और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। यानी कि 0 में से जब ये आप मूल बिंदु अगर 0 मानेंगे तो 4 में से 0 घटिए तब उतना ही होगा और -3 में से 0 घटेगा तो उतना ही होगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन का देख करके आसानी के साथ आंसर निकाल देंगे। 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 और -3 के स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, जोड़ देंगे 16 9 25 होगा, ऊपर से रूट लगाएंगे और जोड़ेंगे, रूट 25 हो गए, आंसर कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कलम कॉपी की जरूरत नहीं है, देख करके आंसर निकालेंगे। जब पूछेगा क्या मूल बिंदु से बिंदु 4,-3 की दूरी, याद रखेंगे अगर ऐसा पूछ दिया x अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी लगा दिए ऐसा फॉर्मूला तो गए। ये बात करने ध्यान रखेंगे, काहे कि बच्चा अधिकतर यही गलती करके चलाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आवे तो इसमें अभी हमको एक दिया था देख करके निकाल दिए, लेकिन ई तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको क्या मानेंगे x1 मानेंगे, इस -5 को क्या मानेंगे x1 मानेंगे, इस -1 को क्या मानेंगे हम x2 मानेंगे। गौर से समझिए, इस -5 को हम क्या मानेंगे x1 मानेंगे, इस -1 को हम क्या मानेंगे x2 मानेंगे, ये 7 को हम क्या मानेंगे y1 मानेंगे और ये 3 को क्या मानेंगे y2 मानेंगे। ठीक, x1 y1 x2 y2 कहेंगे। सब सवाल जो ऐसा पूछेगा वही में ऐसा नहीं लगाएंगे, एकदम ऐसा नहीं होगा। ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या है हमारा x2, तो x2 के जगह पर कितना है -1 माइनस x2 कितना है -5, तब -5 पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना है 3 है, 3 घटे कितना 7, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और रूट ऊपर से लगा देंगे। ठीक, अब देखिए -1 का माइनस +5 होगा कि नहीं होगा, इसको एक बार और घेर के स्क्वायर कर दीजिए। -7 है या 3 घट गया तो -4, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में ताकि कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कर दिए ना। अब 5 में से -1 घट गया 4, 4 के स्क्वायर कितना 16, -4 के स्क्वायर कितना होगा वो भी हो जाएगा 16, रूट लगा देंगे, हो गए कितना 32 हो गया। अब 32 के रूट तोड़ करके लिख देंगे। इसमें भी बहुत बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते रहता है कि आखिर कैसे 7 रूट कैसे लिख दिए 2, 5 रूट कैसे लिख दिए 3। आइए वो भी बात आपके करते, जैसे देखिए 32 के कर लेंगे गुणनखंड
तो 32 के गुणनखंड अगर आप करते हैं, 2 से लगाएंगे 16, 2 से फिर 8 और 2 से फिर 4 और फिर 2 से 2 लगा दिए ना हम। कितना 2 हो गया जोड़ा वाला के पहले देखेंगे। अच्छा 2 गो जोड़ा हो गया, 1 गो बेजोड़ा हो गया, ठीक ना। तो जोड़ा वाला तो फ्री है ना, जब ये जोड़ा हो गया फ्री, अब बेजोड़ा वाला फसल रही। तो ई जोड़ा वाला 2 गो, ई दोनों में से एक एक गो ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 4 दे देंगे बाहरी में, आप भीतरी में दे देंगे कितना, ये बेचारा 2 के। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं पूरा पूरी आपके समझ में आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आपको अगर दिक्कत लगे कि नहीं सर इस पॉइंट को नहीं समझे या इस पॉइंट में हमको दिक्कत है, तो निश्चित तौर पे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। और इससे आगे भी हम पूरा पार्ट बाय पार्ट आपको जो है देने का काम करेंगे, लेकिन आपको हम छोड़ने से पहले 2-4 क्वेश्चन देकर के जा रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आइए 2-4 क्वेश्चन का बात करते हैं। सबसे पहले क्योंकि आपने अभी निर्देशांक पढ़ा है, कम से कम चतुर्थांश तो बता करके ही जाना होगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि इसका कॉपी पे एक नोट बना लेंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि हमें भी लगे जो नहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं और मेहनत से पढ़ रहे हैं। और ऐसे तो बढ़ाएं बहुत अच्छे हैं आप लोग, हम लोग का परिवार जो है लगभग 50,000 क्रॉस कर चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग का सहयोग आगे और ऐसे भी बढ़ते रहेगा। देखिए आप इसका जो चतुर्थांश है वो लिख करके देंगे हमें कमेंट सेक्शन में। -7, 3, -4, -2, 5, -6, 3 और 2, ये 4 क्वेश्चन जो है किस चतुर्थांश में है, आप इसका कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जवाब जरूर भेजेंगे, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लीजिए, मूल बिंदु से जो है मूल बिंदु से -5 और 8 इसके बीच की दूरी जो है, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी। अभी पढ़ाए ना दूरी वाला फॉर्मूला, √x2 - x1, ठीक ना, प्लस y2 - y1, वही वाला फॉर्मूला पे मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निर्देशांक का भी पार्ट बनते रहेगा, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे हर एक चैप्टर।